राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर मुंबई की तरफ से ऐतिहासिक फैसला किया गया है। इस फैसले के तहत मुंबई में सभी 2 लाख ऑटो चालक मालक को 2 लाख की निःशुल्क अपघाती बीमा मदद दी जा रही है। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप और उत्तर मुंबई उपाध्यक्ष चौथी प्रसाद गुप्ता की संकल्पना से गांधी जी की पुण्यतिथि के मौके पर 150 से ज़्यादा ऑटो चालकों को 2 लाख का अपघाती बीमा सर्टिफिकेट का वितरण भाई जगताप बुधेलिया के हाथों किया गया। कांग्रेस के इस फैसले से मुंबई के ऑटो चालक में बेहद खुशी देखी जा रही है। बीमा सर्टिफिकेट वितरण के मौके पर चौथी प्रसाद गुप्ता ने बताया कि कोरोना काल में सबसे ज़्यादा समस्याओं से ऑटो चालक और मालक ने झेली है। सरकार ने इसे परिवार वालों के बारे में कोई सहायता राशि नहीं दी, लेकिन कांग्रेस के इस संकल्प से अभी आपके साथ, आपके बाद आपके परिवार के साथ का वादा पूरा किया जाएगा। भाई जगताप ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा कांग्रेस की मदद से ऑटो चालक और मालक को अन्य सुविधाएं देने के लिए जल्द मंडल का निर्माण करेगी। सरकार ने पास किया जीआर, जल्द बनेगी कमेटी। आइए सुनते हैं उपस्थित लोगों का क्या कुछ कहना है। के लिए इंश्योरेंस की व्यवस्था की जा रही है जननी मानव सेवा कांग्रेस की तरफ से, इस बारे में ऐसा है कि जननी मानव सेवा ट्रस्ट और कांग्रेस के माध्यम से चौथी प्रसाद गुप्ता जो समाज में सामाजिक काम हमेशा करते हैं, बहुत सारे कार्य उनके हैं, आप भी बेहतर जानते हो, आप इस हल्के के हो, इस विभाग के हो, सालों से काम करते हैं। खास करके उनकी ट्रस्ट जो ये पिछले 12-15 सालों से ज़रूरतमंद, चाहे वो हमारे ये हो बच्चे हो, विद्यार्थी हो, उनको मदद करते हैं, फीस के माध्यम से हो, नोटबुक के माध्यम से हो, बाकी सारी मदद करते रहते हैं। आज उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम, एक ऐतिहासिक कदम उन्होंने उठाया जो मुझे बहुत ही, मेरे दिल को भी भा है, वो दिल को छूता है ये बात। ये जो रिक्शा वाले हम देखते हैं, क्या कभी हमने सोचा है हमारी घर की बेटी, हमारी माँ उस रिक्शा से जाती है तो जिम्मेदारी पूरी उनकी होती है। वो मेहनत करता है, वो घर पे लाके छोड़ता है रात को 2 बजे 3 बजे कहीं भी। तो ये तबका हमेशा वंचित रहा, हमेशा ये सोचा जाता है कि उसके पास गाड़ी है तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक्सीडेंट इतने बेशुमार होते हैं, जो मैंने आंकड़े बताए ये मुंबई के आंकड़े हैं। 30% एक्सीडेंट जो मुंबई में होते हैं वो रिक्शा वालों के होते हैं। कहीं ना कहीं ये टर्न करते वक्त बड़ी गाड़ी ठोक देती है, बड़ी गाड़ी को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका या तो पैर चला जाता है, उसका हाथ, कभी जान चली जाती है। तो ऐसे लोगों को मदद करने का एक विचार मैंने बोल के रखा था बस चौथी प्रसाद को, तो मेरे पास आए थे और ये 2 लाख तक का बीमा, अगर दुर्भाग्य से कहीं उनकी जान चली जाती है तो उनको मदद करने का काम, उन्होंने एक बहुत बड़ा पवित्र काम उन्होंने शुरू किया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और कांग्रेस का, मेरे तिरंगे का सिपाही, मुझे बड़ी खुशी होती है। हम सारे लोगों को फ़ख्र महसूस होता है कि ये कांग्रेस का कार्यकर्ता इस तरह से काम कर रहा है। खास करके अगर किसी रिक्शा वालों को चोट आ जाती है, कहीं उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसके भी मायने, उसका भी ये 50,000 उसकी मदद, हाथ पे कुछ हुआ तो उसकी, वो तो एक ये बना हुआ है उसका एक, जिसको बोलते हैं गाइडलाइन बनी हुई है। तो उसको ऐसे मौके पे मदद करने का काम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे इस विभाग के नेता चौथी प्रसाद कर रहे हैं। उसके लिए आज का कार्यक्रम था, आप सारे लोगों ने देखा है, बहुत सारे कार्यक्रम। अब इससे ज़्यादा आप मुझे मेरा आगे भाई, कंस्ट्रक्शन लेबर की तरह जैसा मंडल बनाया गया था, वैसा ऑटो रिक्शा वालों के लिए भी आप लोगों ने पत्र व्यवहार किया है। सरकार ने जीआर भी निकाल दिया है, थोड़े से उसके बारे में ब्रीफ कीजिए। एक ऐसा है कि ये बात बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी बात भी है। एक तो आइलैंड सिटी की बात करें तो वहाँ रिक्शा है ही नहीं, रिक्शा उपनगर में है और वो बड़ी मात्रा में 2 लाख तक रिक्शा मुंबई में है। पूरे महाराष्ट्र की बात करूँ तो 8 लाख से ज़्यादा परिवार इससे जुड़े हुए हैं। इन सबको इसका फ़ायदा होगा। कोई भी चीज़ जब बनती है तो उसमें बहुत सारी ये होता है, कमियां होती है, खामियां होती है, उसमें संशोधन होता है। पर एक इत्तेफाक से मैंने ज़िंदगी भर, मेरे ज़िंदगी के 35 साल मैंने ट्रेड यूनियन करके मैंने काम किया, तो मैं जानता हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि हम सारे कोशिश करेंगे कि उसमें वो सारे प्रावधान हो जाए कि जिसका फ़ायदा इन लोगों को हो। धन्यवाद, थैंक यू।
सर्वप्रथम तो आप लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ, आप लोग आए। आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है, इस अवसर पर हम लोगों ने इस कार्यक्रम को शुभारंभ किया है। हम लोगों का पूरा टारगेट जो है, बम्बई में 2 लाख रिक्शा है, जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी वो हमारी जननी मानव सेवा ट्रस्ट के माध्यम से सभी लोगों को ये जो पॉलिसी है, एक्सीडेंटल पॉलिसी, हम देना चाहते हैं। क्योंकि मैंने जैसा बताया कि रिक्शा चालक और रिक्शा जो मालक है वो बेचारा हमेशा सुबह शाम हमारे सेवा करता है। अब घर से निकलो, स्कूल से निकलो, कॉलेज से निकलो, गांव से आओ तो या गांव जाओ, हम लोगों को पहुंचाता है, ले जाता है, ले आता है। लेकिन उसको कुछ हो जाता है तो कोई उसको मदद या पहुंचाता नहीं है। तो वैसे हम, और मैं खुद भी एक रिक्शा चालक हूँ और मैं खुद लाइसेंस बैच है मेरे पास परमिट है। तो रिक्शा वालों के दुख दर्द को मैं समझता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम लोग जितना हमारे ट्रस्ट के माध्यम से और कांग्रेस पार्टी के माध्यम से हम लोग लोगों की सेवा कर सकते हैं। और सिर्फ रिक्शा में नहीं तो हम लोग हमारे ट्रस्ट के माध्यम से शिक्षा में, चिकित्सा में, सभी जगह मदद करते हैं। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम ये रिक्शा वाले भाइयों को ये जो पॉलिसी है हर एक को दे, हर एक तक पहुँचे। अभी फ़िलहाल हम लोग दहीसर बोरीवली कर रहे हैं, लेकिन ये पूरे मुंबई में 2 लाख रिक्शा तक हम लोग पहुँचने का टारगेट है। भाई साहब, संकल्पना तो ऐसा है कि मैं खुद रिक्शा चालक हूँ और भगवान के आशीर्वाद से आज मैं फैक्ट्री और काम धंधा लेकर बैठा हूँ। तो लेकिन मैं खुद मेहनत करता था, तो उस मेहनत को मैं जानता हूँ। जब एक रिक्शा चालक चलता है और पीछे से गाड़ी आती है तो उसको पता नहीं होता है, लेफ्ट और राइट से गाड़ी है तो उसको पता नहीं होता, पीछे कस्टमर है उसकी सुनना है और सामने, और पूरा दिन धंधा नहीं हो तो परेशान होता है। तो परेशानी में कभी कभी ऐसा वक्त होता है, कई मैं ऐसे कैसे देखा है कि जब रिक्शा वालों को कुछ हो जाता है तो उनको मदद नहीं मिलती है। तो इसलिए हमने ये मदद अपने ट्रस्ट की तरफ से दिल खोल के रखा है। जो भी रिक्शा वाला भाई है हमारे यहाँ फ्री में रजिस्ट्रेशन करे, हमारा मेंबर बने, सिर्फ हमारे ट्रस्ट का मेंबर बने, और हम उसकी भगवान से प्रार्थना रोज करेंगे उसको कुछ ना हो, लेकिन फिर भी कुछ होता तो हम उसके साथ रहेंगे, खड़े रहेंगे। धन्यवाद भाई। देखिए, भाई जो है, भाई जगताप जी एक दमदार नेता हैं और उनका कार्य हमेशा जैसा मैं बताया कि लेबर्स के लिए हमेशा लड़ते रहे, कामगार क्षेत्र में लोगों के लिए लड़ते रहे। और ये भी जो है अनस्किल्ड कामगार क्षेत्र है रिक्शा चालक, उसके लिए अगर जैसा बताया है कि महाराष्ट्र सरकार के सामने इन्होंने प्रस्ताव को रखा है, उसका GR आया है, और उस तरह की अगर जवाबदारी आई हमारे पे तो हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता सभी मिलके पूरे बम्बई में उस जवाबदारी को लेने के तैयार हैं और करेंगे। धन्यवाद। एक सवाल, चुनाव भी नजदीक है, नहीं भाई, विरोधियों में तो एक खलबली हो गई है। भाई जगताप कार्यकर्ताओं को अच्छे से जानते हैं, काम करने वालों को अच्छे जानते हैं, और भाई जगताप ना कार्यकर्ता बन के नेता बने, इसलिए कार्यकर्ताओं की ताकत को जानते हैं। जो कार्यकर्ता काम करता है, जो कर सकता है उसको जानते हैं, और जो आगे पीछे सिर्फ नमस्कार करता है उसको भी जानते हैं। तो इसलिए भाई जगताप जी ने अगर तारीफ़ की तो मैं काम करता हूँ, और आप भाई लोग सभी लोग जानते हैं कि मैं हमेशा काम करता हूँ। आप लोगों के सामने हमेशा 4-6 महीना 2 महीने के बाद तो मिलते ही रहता हूँ काम को लेकर। उत्तर मुंबई का सबसे चहेता उम्मीदवार बनने वाले हैं।